दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्सुलर एक्सेस, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके क्या प्रावधान सब है। तो देखिए, कॉन्सुलर एक्सेस, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सुलर एक्सेस होता है। बहुत से आदमी इसको काउंसिलर एक्सेस कहते हैं, जो कि गलत है। कॉन्सुलर एक्सेस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि इंडिया में कोई बाहरी देश का, कोई दूसरे देश का कोई एक क्रिमिनल हो या कोई ऐसा असामाजिक गतिविधियों में लिप्त कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और जिसे हम लोग लेकर के जेल में डाल देते हैं। तब क्या होता है, इसकी सूचना हमें उस देश के जो हाई कमीशन है, उच्च आयोग, उनके अधिकारियों को तत्काल दिया जाता है, ताकि वे उस काउंसलर एक्सेस के द्वारा उस अपराधी को मिल सके, उनसे बातें कर सके और उसके हालचाल पूछ सके और वो क्यों इस गतिविधि में लिप्त था इसके बारे में जानकारी दे सके और उसको कानूनी तौर पे कुछ सुरक्षा प्रदान कर सके। ये वियना कन्वेंशन जो 1961 में हुआ था, उसके अंतर्गत आता है। तो उस समय 1961 में जब ये कन्वेंशन हुआ, तब ये प्रावधान लेकर के चला गया था, मेन एम लेकर के चला गया था कि जो राजनयिक दूसरे देशों में जा कर के वहाँ ड्यूटी करते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। लेकिन 1963 में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा वियना कन्वेंशन के सभी देश के समक्ष, जिसमें यह कहा गया था कि एक काउंसलर एक्सेस का प्रावधान लाया जाए, जिसके तहत क्या होगा, जब एक देश का कोई भी नागरिक दूसरे देश में किसी कारण से बंदी बना लिया जाए, तो उस देश के नागरिक को यहाँ के देश, जिस देश का वो नागरिक है, वहाँ के जो अधिकारी राजनयिक है, वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, उनको उनसे मिलने दिया जाए, जिसके कारण क्या हो, उस आदमी के कोई मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है या किसी शारीरिक उसको उत्पीड़न किया जा रहा है या उसको लीगल सहायता दिया जा सके। ये उस समय 1961 में जब ये कन्वेंशन हुआ था, तब ये प्रावधान लाया गया था अमेरिका के द्वारा, जिस पर उन 191 देशों ने सहमति जताई थी। लेकिन कुछ देश जो थे वो सहमति नहीं जताए, जैसे कि अफगानिस्तान था, इजराइल था। बाद में ये लोग भी आ गए। 2017 में ये सभी देश जो इस संधि से बाहर थे, वे सब इस संधि के अंतर्गत आ गए। तो अब क्या होता है कि इस एक्सेस के द्वारा क्या होगा, कब स्टार्ट हुआ था, जो मैंने आपको बता दें 1963 में यह प्रारंभ हुआ था, जिसमें 191 देशों ने हस्ताक्षर किया। इसके तहत क्या होगा कि मान लीजिए हमारे देश का कोई एक नागरिक अमेरिका में गया घूमने के लिए, वहाँ किसी गतिविधि के चलते वहाँ पे उसको किडनैप कर लिया गया या वहाँ के पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल दी, तब उस व्यक्ति को की सूचना तत्काल वहाँ के जो हमारे हाई कमीशन है उसको अमेरिका के पुलिस तुरंत प्रदान करेगी, ताकि वहाँ इस काउंसलर एक्सेस के प्रावधानों के अनुसार जो आर्टिकल 36 के अंतर्गत आता है। एक्चुअली 1963 में जब ये प्रावधान हुआ, 1961 में वियना कन्वेंशन के तहत टोटल 79 आर्टिकल थे, जिसमें आर्टिकल 36 ये कहता है कि वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर एक्सेस, जो एक राजनयिक या अधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है जो दूसरे देश में जा करके वहाँ जो हमारे देश के या उस देश के जो व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है, सॉरी किडनैप नहीं, बंदी बना लिया गया है किसी सामाजिक तत्व के लिप्त होने के कारण, उससे मिल सके, उससे उसकी हालचाल पूछ सके और उसको लीगल सहायता दे सके, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आता है। और इस ड्राफ्ट 1961 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था, उसका ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल लॉ कमीशन को दी गई थी। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन 1964 में वो प्रावधान सारे रेडी की, बनाई और उसको रखा गया था प्रेसिडेंट्स के सामने, जो इन सभी देशों को ग्रुप में होते हैं। तो ये हो गया काउंसलर एक्सेस। अब आता है अब ये बात आती है कि काउंसलर एक्सेस, मान लीजिए यदि कोई देश इस
संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में यदि वो देश यदि काउंसिलर एक्सेस पे वो साइन नहीं किया है, तब उस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे लेकर जाया जा सकता है, जिससे कि उस वो जो इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशानुसार उसको पालन करेगा और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया आरंभ होगी। तो काउंसलर एक्सेस जो मैं आज का इस टॉपिक है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया के जो कुलभूषण जाधव जी हैं, जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जो कि ये एकदम सरासर गलत बात है। वो अफ़गानिस्तान में किसी काम से गए थे, जिसको वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया अकेले देख के, और बलूचिस्तान से बता रहा है। तो उस केस में इंडिया काउंसलर एक्सेस रिक्वेस्ट किया, और ये जो कुछ दिन पहले जो एक्सेस का परमिशन दिया है पाकिस्तान ने, ये तीसरी बार है। तो हमारे देश के जो है उससे भेंट करने के लिए काउंसलर एक्सेस का जो प्रावधान है उस पर हमारे देश ने साइन किया है, पाकिस्तान ने भी साइन किया। इसी के चलते कुलभूषण जाधव जी से भेंट करने के लिए हमारे देश के जो राजनयिक पाकिस्तान में हैं वो भी जाते हैं परमिशन के द्वारा, और स्पेशल केस में उनके फैमिली मेम्बर को भी जाने दिया जाता है उनसे भेंट करने के लिए, जो दूसरी बार हुआ था, जो पूरे देश के सामने है। तो ये होता है काउंसलर एक्सेस का प्रॉपर मतलब, जिसमें जब कोई एक नागरिक हमारे देश या किसी दूसरे देश में बंदी बना लिया जाए किसी असामाजिक तत्व गतिविधियों के अंतर्गत, तब उस आदमी से भेंट करने के लिए, चाहे वो हमारे देश में हो या किसी दूसरे देश में हो, वहाँ के हाई कमीशन, जिस देश का वो नागरिक है, वहाँ के हाई कमीशन को वो परमिशन दिया जाए राजनयिक को उनसे भेंट करने के लिए। इसी परमिशन को काउंसलर एक्सेस कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो है। आने वाले समय में मेरा वीडियो और थोड़ा उच्च कोटि का हो सकता है। अभी मैं सीख रहा हूँ, तो एक छोटी सी शुरुआत की है मैंने। यदि कुछ गलती हो तो क्षमा करिए। जय हिंद।